राहुल का रास्ता काटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह खुद को नेतृत्व देने की मांग कर दी है। दर्शकों, बंगाल से आवाज उठी, इधर अखिलेश ने बता दिया कि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं। उसके पीछे की वजह भी हमने आपको बताई है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना ममता बनर्जी के पक्ष में क्यों दिखाई दे रही है? क्यों राहुल की तुलना में दीदी का पलड़ा भारी है? तो उसके पीछे भी कई वजह है दर्शकों, और आज हमने आपके लिए वो भी जानकारी निकाली है कि अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों को देखा जाए तो मजबूत कौन है, दिखाते हैं आप। ममता बनर्जी से राहुल गांधी राजनीति में जूनियर है, और इधर ममता बनर्जी का नाम बड़े वरिष्ठ नेताओं में आता है। दीदी के मुकाबले राहुल को अनुभव कम है, ये सब जानते हैं, लेकिन राहुल के मुकाबले ममता बनर्जी को ज्यादा है। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में भी नहीं है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे। ममता बनर्जी भी 2021 में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, हालांकि सरकार बनी उनकी, लेकिन 2019 में कांग्रेस देश भर में भी हार गई। इधर बंगाल में टीएमसी को ममता बनर्जी ने अकेले दम पर जिता दिया। अब एक के बाद एक कई चुनाव हार गए हैं राहुल गांधी। इधर ममता बनर्जी विधानसभा में जीती हैं, सरकार को बरकरार रखा, और लोकसभा में भी दमदार प्रदर्शन किया है। अखिलेश के बाद दूसरी बड़ी नेता, क्योंकि 2024 में देश भर में कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आई हैं, और सिर्फ ममता बनर्जी लोकसभा में 42 में से 29 सीट लेकर आई। सोचिए जरा। और यही बड़ी बात है दर्शकों कि राहुल गांधी इस समय कमतर हैं, इसलिए उन्हें इंडिया अलायंस आउट करना चाहता है। लेकिन अब बीजेपी कैसी राजनीति कर रही है, दिखाते हैं रिपोर्ट। राजनीति में कब और कैसे समीकरण बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती दिखी, लेकिन पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के बाद सारी इक्वेशन ही बदल गई। नतीजा ये हुआ कि अब तक जो बात दिल में दबा रखी थी, वो बात इंडी के साथियों की जुबान पर आ गई है। एक एक कर सबने राहुल की बजाय ममता दीदी को कमान देने की हामी भर दी है। जब राहुल की क्षमता पर गठबंधन के ही साथी दल सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हटी। कह रही है कि राहुल गांधी जो एक के बाद एक चुनाव में हारते जा रहे हैं, इसलिए जनता के बाद साथी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा। टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं, और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका। आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है। कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, और अगर उनको अवसर मिलता तो सबको साथ में लेकर चल सकते। दीदी बंगाल से ही इंडी गठबंधन का नेतृत्व के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि मानते ही नहीं। सहयोगी पार्टियों के ममता को समर्थन देने के बाद भी एक ही राग अलापा जा रहा है कि नेतृत्व तो राहुल ही कर सकते हैं। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं, और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही है उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे, और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब बात सिर्फ चेहरे और नेतृत्व की नहीं रह गई है, बल्कि गठबंधन को बचाने की भी है। क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, फिर उद्धव ठाकरे जो आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर अकेले लड़ने के संकेत दे चुके हैं, और फिर अखिलेश यादव जो अडानी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हैं, तो संभल की दौड़ कांग्रेस और सपा अलग अलग लगा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता को कमान मिलेगी या फिर गठबंधन ही टूट जाएगा। दर्शकों, इंडिया अलायंस में टूट के आसार राज्य दर राज्य दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में राहुल अखिलेश के बीच सीटों का बंटवारा हो, या फिर इंडी ब्लॉक के फेस को लेकर टीएमसी कांग्रेस में खींचतान।
ये लगातार बढ़ती जा रही है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, क्या 2023 में जो इंडिया अलायंस बना जोर शोर से, क्या वो 24 में टूट जाएगा? आइए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि इधर अखिलेश ममता जा सकते हैं दूर। संभल का मुद्दा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों की अलग अलग राजनीति और रणनीति है दर्शकों। इस पर अखिलेश राहुल संभल जाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग, एक साथ नहीं। इधर एक साथ जाने को लेकर कोई रणनीति सामने नहीं आ रही है, इसलिए लग रहा है टूट जाएगा। संसद में कांग्रेस की संभल मुद्दे से अब तक तो दूरी है, और इधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट पर खटपट हुई थी यूपी उपचुनाव में दर्शकों। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर खुद को बड़ा साबित करते हुए उम्मीदवार उतार दिए थे, और कांग्रेस ने सपा के कैंडिडेट्स का फिर बाद में मन मारकर समर्थन किया था। अब बड़ी बात क्या, अडानी का मुद्दा उठा लीजिए। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अकेली है, कोई साथ नहीं दे रहा है। टीएमसी सपा ने प्रोटेस्ट से भी दूरी बनाई है दर्शकों। अब इंडी ब्लॉक का फेस कौन होगा, क्योंकि फेस को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं। टीएमसी की ममता को फेस बनाने की मांग नेता कई बार कर चुके हैं। कांग्रेस ने टीएमसी की मांग को महज एक मजाक बताया है और कहा कि इसे सीरियस नहीं लिया जा सकता। तो क्या इंडिया अलायंस अब पूरी तरह से टूट जाएगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल दर्शकों, आज खबरों में आगे बढ़ेंगे।